हाय फ्रेंड्स, आज के इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और ये जो टेलीप्राइम 5.0 का प्रैक्टिकल चल रहा है, इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर के चल रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम अपने टेलीप्राइम के फ़िल्टर ऑप्शन का यूज करके पूरा डिटेल में समझने वाले हैं कि फ़िल्टर ऑप्शन का यूज हम अपने टेलीप्राइम में किस प्रकार से और कहाँ करते हैं। अगर आप अपने टेलीप्राइम में फ़िल्टर ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो अपने काम करने की जो स्पीड है उसको और इंक्रीज कर सकते हैं और इजी बना सकते हैं अपने काम करने को। क्योंकि टैली में जो फ़िल्टर का ऑप्शन होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है जिसका यूज़ करना हमको मालूम होना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम फ़िल्टर ऑप्शन का यूज करके पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और फ़िल्टर ऑप्शन को डिटेल में समझते हैं। मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेलीप्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 54। यहाँ पर हमने अपने टैली के सॉफ्टवेयर को ओपन किया हुआ है और एक कंपनी ओपन की है जिसमें कि हम ट्रेडिंग के बिजनेस को मैनेज करते हैं। मतलब कि गुड्स परचेज करना और आगे सेल करना, उसमें प्रॉफिट जोड़ के, तो ये हमारा बिजनेस है। आप फिल्टर ऑप्शन का यूज किसी भी प्रकार के बिजनेस में कर सकते हैं, चाहे आपकी सर्विस के बिजनेस हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडिंग का हो। फ़िल्टर का जो ऑप्शन होता है हमको हर जगह पर शो नहीं होता है टेलीप्राइम में। जब भी हम अपने किसी भी प्रकार के डाटा को या रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं तभी हमको इस ऑप्शन का वहाँ पर व्यू मिलता है। अगर आपको MS एक्सेल की थोड़ी भी जानकारी होगी या फिर आपने MS एक्सेल में काम किया होगा तो वहाँ पर आपने अपने रिपोर्ट या डाटा को एनालाइज करने के लिए फ़िल्टर का यूज़ ज़रूर किया होगा। इसी प्रकार हम अपने फ़िल्टर का यूज़ अपने टेलीप्राइम में भी करते हैं। तो चलिए आज हम इसको समझते हैं कि फ़िल्टर का यूज हमको किस प्रकार से और कहाँ करना होता है। आपको जैसा कि हमने बताया, फ़िल्टर का ऑप्शन आपको हर जगह पर नहीं मिलता है। जैसे कि यहाँ पर हम गेटवे ऑफ टैली में मास्टर सेक्शन में अगर क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पर हम कोई भी चीज़ क्रिएट करेंगे, लेजर ग्रुप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में जो हमारी पट्टी है यहाँ पर हमको कहीं भी फ़िल्टर का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। इसी प्रकार आप कोई भी चीज़ अगर अल्टर करेंगे तब भी आपको यहाँ पर फ़िल्टर का जो ऑप्शन है यहाँ पर शो नहीं होगा। ठीक है। और अगर आप यहाँ पर मास्टर सेक्शन में ही चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट में जो चीज़ें हम देखते हैं हमारी एक प्रकार की यहाँ पर रिपोर्ट होती है। अकाउंटिंग मास्टर जो हमारे होते हैं, इन्वेंट्री मास्टर होते हैं, तो यहाँ से हम अपनी रिपोर्ट को देखते हैं। कुछ चीज़ें हम क्रिएट भी करते हैं, अल्टर भी करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ से हम करते हैं, काफ़ी चीज़ें। तो जो हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट है, यहाँ अगर हम फ़िल्टर का यूज देखना चाहें तो यहाँ पर अगर हम ग्रुप्स में जाएंगे तो यहाँ पर हमको हमारे टैली में कितने ग्रुप बने हैं हम यहाँ से देखते हैं। तो हमारी जो टोटल ग्रुप की यहाँ क्वांटिटी है 28 ग्रुप्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये चीज़ यहाँ पर हम पढ़ के भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे कौन सा ग्रुप कहाँ पर है और इसका क्या नाम है, सारी चीज़ें यहाँ से हम देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप खोला तो यहाँ पर हमारे राइट साइड में जो पट्टी है यहाँ पर आपको अप्लाई फ़िल्टर का एक ऑप्शन मिल गया। आप चाहें तो यहाँ पर किसी भी ग्रुप को पढ़ के देख के ना फाइंड आउट करके यहाँ आप उसमें फ़िल्टर अप्लाई करके उस ग्रुप को 1 सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम फ़िल्टर का यूज करके देख लेते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है यहाँ पर Ctrl+F। यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर बेसिक फ़िल्टर और यहाँ पर हमारे यहाँ पर 2 ऑप्शन और हैं F6 F7, जिसमें मल्टी फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम अपने बेसिक फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर का यूज करके देखेंगे कि दोनों का यूज हम अपने टेलीप्राइम में किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लिस्ट ऑफ ग्रुप जो हमारी है वो ओपन है। इसी प्रकार हमारा जो फ़िल्टर है अप्लाई हो रहा है ग्रुप में, अप्लाई फ़िल्टर ऑन ग्रुप। और यहाँ पर लुक फॉर मतलब कि हम क्या देखना चाहते हैं, जो चीज़ यहाँ पर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, जिस ग्रुप को यहाँ पर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर सिंपली हम टाइप करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम फिक्स असेट्स का ग्रुप देखना चाहते हैं तो सिर्फ हम फिक्स असेट्स यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। शॉर्ट में हम फिक्स्ड भी लिख सकते हैं। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा वही ग्रुप यहाँ पर शो होना चालू हो जाएगा 28 ग्रुप में से। तो इस प्रकार से आप अपने फ़िल्टर का यूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपने देखा हुआ है। अब आप इसमें इंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये अल्ट्रेशन मोड में ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से इसको अल्टर कर सकते हैं। इसी प्रकार अपने किसी ग्रुप को यहाँ से देखना है तो आप यहाँ से फ़िल्टर का अप्लाई करके उसको देख सकते हैं।
चार्ट ऑफ अकाउंट में इसी सेक्शन में, हमारा अकाउंटिंग सेक्शन में ही एक लेजर का ऑप्शन होता है। ठीक है, जैसे कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे किसी भी पार्टी का जो लेजर है उसको हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे ग्रुप और उसके अंदर में जितने हमने लेजर बनाए हैं, यहाँ पर हमारी सारी लिस्ट यहाँ पर शो हो रही है ग्रुप वाइज। इसको हम लेजर वाइज करने के लिए F5 से यहाँ पर लेजर वाइज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सभी जितने हमारे कंपनी में ग्रुप बने होंगे सारे के सारे यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, जो कि हमारे यहाँ पर लेजर के नेम शो हो रहे हैं। अगर आपके बिजनेस में कम लेजर हैं तो आप अपने किसी भी लेजर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आपके बिजनेस में अगर बहुत सारे लेजर आपने क्रिएट किए हैं, आपका काम बड़ा है, आपका बिजनेस बड़ा है, आप अपने किसी भी लेजर को यहाँ से देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप उसको ढूंढें नहीं, सिर्फ आप फिल्टर का यूज करें। यहाँ पर कंट्रोल F यहाँ पर हम प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमारा बेसिक फिल्टर लेजर पे अप्लाई हो रहा है। आप जिस भी लेजर को यहाँ पर खोजना चाहें, ढूंढना चाहें, आप उस लेजर का यहाँ पर नाम सिर्फ टाइप कर दें। मान लीजिए यहाँ पर हमको अपने IGST का लेजर ढूंढना है। हम IGST टाइप करके जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा IGST का लेजर यहाँ पर शो होना चालू हो जाएगा और यहाँ पर इसका ग्रुप क्या है वो भी यहाँ पर शो होना चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने लेजर में फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक और हमारी पार्टी का लेजर है जिसका हम नाम यहाँ पर टाइप करेंगे सूर्या। सिर्फ हम यहाँ पर सूर्या शॉर्ट में टाइप कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्या नाम से हमारा एक लेजर बना हुआ है, सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि हमारे सन्डी डेबिटर हैं, जिसको हमने यहाँ पर इजीली फाइंड आउट कर लिया। अदरवाइज अगर हम इसको ढूंढते तो यहाँ पर हमको एक एक लेजर पढ़ के ढूंढना पड़ता कि यहाँ पर हमारा लेजर सूर्या कहाँ पर है। उसको हम पहले ऐसे ऐसे नीचे आके पूरा देखते, इसके बाद में उसको हम देख पाते। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने फ़िल्टर का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फ़िल्टर का यूज आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा। इसी प्रकार जो हमारे बाउचर टाइप हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सभी बाउचर टाइप जितने हमारे टैली में बाउचर होते हैं यहाँ पर सारे होते हैं। उसको हम किस बाउचर को फाइंड आउट करना चाहते हैं उस फिल्टर का यहाँ पर हम नाम टाइप कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम पेमेंट, सिर्फ पे और इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पे से 2 बाउचर बने हुए हैं। पहला हमारा पेमेंट है और पेरोल। अब इसमें आप जिसको सिलेक्ट करना चाहें उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फिल्टर का यूज करते हैं। इसी प्रकार हमारे स्टॉक ग्रुप, अगर आपके टेलीप्राइम में बहुत सारे ग्रुप बने हैं तो यहाँ पर आप अपने किस ग्रुप को देखना चाहते हैं आप फिल्टर के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर तो हमारे 2 ही ग्रुप बने हुए हैं, तो यहाँ पर हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पर हम स्टॉक आइटम में आते हैं तो यहाँ पर हमारे 28 और यहाँ पर 18 ग्रुप और यहाँ पर 28 ग्रुप नाम से हमारा 2 ग्रुप बने हुए हैं। इसमें हमारे इस ग्रुप के अंदर में बहुत सारे आइटम बने हुए हैं। अब आप किसी भी आइटम को यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं, उसका नाम आपको सिर्फ फिल्टर में टाइप करना है, आप उस आइटम को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे सभी आइटम हैं। अगर हम किसी आइटम को ढूंढना चाहें तो अगर हमारे पास बहुत सारे आइटम हैं तो उसको हमको ढूंढना पड़ेगा, देख करके पढ़ करके समझना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर फ़िल्टर अप्लाई करेंगे तो उसको हम 1 मिनट या फिर 1 सेकंड में ही कहें तो उसको हम ढूंढ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें फ़िल्टर अप्लाई कीजिए और जो भी आप स्टॉक का नाम यहाँ पर डालेंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम टेबल फैन यहाँ पर हम डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम स्टॉक वाइज करेंगे। यहाँ पर जब हम स्टॉक वाइज कर लेंगे F5 से तो जो हमारा टेबल फैन है वो यहाँ पर शो होना चालू हो जाएगा और यहाँ पर आप इसका ग्रुप देख सकते हैं, इसकी यूनिट क्या है वो आप देख सकते हैं। टेबल फैन हमारा क्या ग्रुप है, क्या सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार अपने किसी भी आप अपने रिपोर्ट को एनालाइज करने के टाइम पर आप फिल्टर का अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम बात कर चुके हैं चार्ट ऑफ अकाउंट की। इसी प्रकार आप अपने डे बुक को भी आसानी से फ़िल्टर अप्लाई करते हुए कुछ भी समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी हमारे डे बुक में जो रिपोर्ट होती है हमारी, जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं डे वाइज हमारी ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड होती रहती है। जिस भी डेट की या फिर जिस भी मंथ की हम यहाँ पर डे बुक में अपने ट्रांजैक्शन को देखना चाहें तो एक जगह पर खड़े रहते हुए हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम अपने डे बुक का पीरियड थोड़ा चेंज करते हैं और जो डाटा है उसको थोड़ा और बड़ा करते हैं ताकि आपको फ़िल्टर का जो अप्लाई है वो आप अच्छे से करना सीख सकें। यहाँ पर जो हमारा पीरियड है 1 अप्रैल 2024 और यहाँ पर हम फुल एक ईयर का लगा लेते हैं, 1 ईयर का।
तो यहाँ पर डे बुक में हमारे जितने भी एक साल में हमने ट्रांजैक्शन किए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर शो होना चालू हो जाएंगे। अब आप इसमें किस प्रकार से फ़िल्टर अप्लाई करेंगे, चलिए हम इसमें देख लेते हैं। जैसे कि आपने कोई भी मंथ का आपने डे बुक खोला या फिर आपने कोई डेट की डे बुक खोला, आपके अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन है तभी आप फ़िल्टर का अप्लाई करते हैं। अगर नंबर बहुत कम ट्रांजैक्शन है, 2-4 हैं, तो आप वहाँ पर फ़िल्टर का अप्लाई क्यों करेंगे। आप इजीली उसको देख सकते हैं। आपके बहुत सारे जब ट्रांजैक्शन होते हैं तभी आप अपने फ़िल्टर का अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे डे बुक में हमने बहुत सारे ट्रांजैक्शन लिए जिसमें कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे इस पीरियड में कितनी बार हमने कॉन्ट्रा वाउचर का यूज किया है और कितनी बार हमने पेमेंट वाउचर का यूज किया है और कितनी बार हमने सेल्स वाउचर का यूज किया है, ठीक है। पहले हम इसमें बेसिक फ़िल्टर यूज करेंगे और इसके बाद में फिर हम इसमें एडवांस फ़िल्टर भी यूज करके देखेंगे कि एडवांस फ़िल्टर हम किस प्रकार से यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम एक एक करके देखेंगे कि कब हमने कॉन्ट्रा वाउचर यूज किया है, तो कहीं बीच में है, कहीं यहाँ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको देखने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसके लिए हम कंट्रोल F से अप्लाई फ़िल्टर कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम बेसिक फ़िल्टर को देखते हैं अप्लाई करके। देखिए, बेसिक फ़िल्टर का जो यूज होता है, हम अपने ट्रांजैक्शन में कहीं भी कॉन्ट्रा वर्ड का यूज किया होगा तो जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे हमारे वो ट्रांजैक्शन शो होना चालू हो जाएंगे। जो हमारा एडवांस फ़िल्टर होता है, हम उसमें सिर्फ एक ही वाउचर के पूरे ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। जैसे कि अभी हम आगे समझेंगे। जैसे कि हम बेसिक फ़िल्टर यूज करते हैं और कॉन्ट्रा वाउचर यहाँ पर ढूंढना चाहते हैं। कॉन्ट्रा वर्ड हम कहीं भी यूज किए होंगे, अपने नरेशन में, अपने एंट्री के डिस्क्रिप्शन में, किधर भी अगर हमने कॉन्ट्रा वर्ड का यूज किया है तो वो सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पर फ़िल्टर करके टैली हमको दे देता है। जब हम एडवांस फ़िल्टर यूज करेंगे, हम वहाँ पर वाउचर टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं या लेजर नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, जिस हिसाब से हम फ़िल्टर अप्लाई करना चाहें। तो वहाँ पर जब हम वाउचर टाइप सेलेक्ट करके जिस वाउचर को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे वही वाउचर के ट्रांजैक्शन आते हैं, उससे नरेशन से या फिर डिस्क्रिप्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो बेसिक फ़िल्टर का यूज भी हम कर सकते हैं और एडवांस का भी हम करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम बेसिक का पहले यूज करते हैं। यहाँ पर हम अपने कॉन्ट्रा वाउचर के जो ट्रांजैक्शन है वो देखना चाहते हैं। जब भी आप अपने जिस प्रकार की रिपोर्ट यहाँ पर ओपन करेंगे उसी प्रकार से आपका जो फ़िल्टर है वो अप्लाई होता है। यहाँ पर हमारा अप्लाई फ़िल्टर ऑन वाउचर में हो रहा है और लुक फॉर हम कॉन्ट्रा वाउचर की अपनी पूरे ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं एक पीरियड के। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे टोटल जो ट्रांजैक्शन है कॉन्ट्रा वाउचर के शो होना चालू हो जाएंगे। यहाँ पर आप इसका डेट भी देख सकते हैं, आपने किस डेट में ये वाउचर को यूज किया है। इसके बाद में अब यहाँ पर हम आपको एडवांस और बेसिक में डिफरेंस बताते हैं कि किस प्रकार से आप बेसिक और एडवांस में डिफरेंस आपको समझ में आए, ठीक है। यहाँ पर हम एक बार फिर से डे बुक में फ़िल्टर अप्लाई करते हैं। एक पीरियड में हम अपने परचेज के ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम परचेज वाउचर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जितनी बार परचेज को यूज किया है, परचेज वर्ड को यूज किया है या परचेज वाउचर का यूज किया है, तो आप यहाँ पर उसके सारे के सारे ट्रांजैक्शन एक साल में कितने आपने किए हैं, डेट आपकी क्या है, क्या आपकी पार्टी है, सारे देख सकते हैं। लेकिन इसी में आप देखें हमारा लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक का एक यहाँ पर हमने डेबिट नोट बनाया था, उसका भी हमारा यहाँ पर शो हो रहा है। इसका रीज़न क्या है, जब हम आप इसमें जब इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नरेशन में हमने परचेज वर्ड का यूज किया है, परचेज रिटर्न टू लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली, ठीक है। तो परचेज हमने यहाँ पर नरेशन में यूज किया है, इसके लिए यहाँ पर टैली ने इसको यहाँ पर बता दिया कि ये भी परचेज का ही है। फिर यहाँ पर आप इंटर स्टेट परचेज भी यूज किए हैं, ठीक है। तो इसके लिए टैली यहाँ पर इसको भी दिखा रहा है। चलिए पीछे आ जाते हैं और इसी प्रकार हमारा यहाँ पर रिसिप्ट नोट है और इसी प्रकार से हमारा परचेज ऑर्डर, तो खैर परचेज ऑर्डर उसमें ऑलरेडी नेम मेंशन है। यहाँ पर जो हमारा रिसिप्ट नोट है इसमें भी हमने परचेज का नाम यूज किया है, जो कि हमारा देख सकते हैं लोकल परचेज यहाँ पर सिलेक्टेड है, इसके लिए यहाँ पर ये शो हो रहा है। चलिए यहाँ पर हम अब एडवांस फ़िल्टर को अप्लाई करते हैं। चलिए एक बार हम और पीछे आते हैं
और यहाँ पर हम आएंगे अप्लाई फ़िल्टर, और यहाँ पर हम बेसिक फ़िल्टर अप्लाई नहीं करेंगे, एडवांस F7 से एडवांस फ़िल्टर में आएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ आपका ऑप्शन शो होंगे। आपको यहाँ बैक स्पेस प्रेस करना है और यहाँ पर बाउचर आपका पहले से सिलेक्टेड है। इसके बाद में विद आपको यहाँ पर बताना है कि आप किस प्रकार से फ़िल्टर को अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने बाउचर टाइप्स को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, बाउचर टाइप नेम, ठीक है, इसको, और यहाँ पर हमको कंटेनिंग इस प्रकार से रहने देना है। और इसके बाद में यहाँ पर हम किस बाउचर को रखना चाहते हैं वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम परचेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इन डॉप लिस्ट हमको करते हुए इंटर करना है। तो यहाँ पर आप अपने सिर्फ परचेज बाउचर या परचेज ऑर्डर की ही रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर आपका डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या फिर आपका ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं शो होगा जिसमें आपको परचेज का नाम मेंशन हो, वो आइटम यहाँ वो आपका ट्रांजैक्शन नहीं शो होगा। सिर्फ आपको यहाँ पर परचेज ऑर्डर बाउचर और परचेज बाउचर जो है आपका वही यहाँ पर शो होंगे, उनके ट्रांजैक्शन यहाँ पर सारे के सारे शो होंगे। अब देखिए यहाँ पर एक फ़िल्टर आपने अप्लाई कर दिया ऑलरेडी। यहाँ पर आप सभी अपने परचेज की रिपोर्ट देख रहे हैं, आपने यहाँ पर परचेज कितने बार यूज किया परचेज वाउचर को। अब यहाँ पर आप फिर से फ़िल्टर यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको अप्लाई फ़िल्टर, आप यहाँ पर देखना चाहते हैं कि आपने पूरे साल में अपने ABC ट्रेडिंग कंपनी से कितने बार परचेज किया। फिर आप अप्लाई फ़िल्टर में आएँ और यहाँ पर आपको एडवांस फ़िल्टर आपने अप्लाई किया हुआ है, आपको यहीं पर इंटर करते हुए आगे आना है। आप यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट नहीं, यहाँ पर आप दूसरा फ़िल्टर अप्लाई करना चाहते हैं और एडवांस भी है, तो यहाँ पर हम एंड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको बाउचर बताना है और यहाँ पर आपको लेजर नेम सेलेक्ट करना है। ठीक है, लेजर नेम सेलेक्ट करना है, आगे बढ़ना है और यहाँ पर आप अपने किस पार्टी का ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं, किस पार्टी को आपने कितने बार आपने किस पार्टी से परचेज किया। आप यहाँ पर उस पार्टी का सिंपली नाम जो है वो बता देंगे। हमने यहाँ पर सिर्फ ABC ही टाइप किया और इंटर कर दिया, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जितनी बार हमने ABC ट्रेडिंग कंपनी से परचेज किया है या फिर परचेज ऑर्डर किया है वो हमारी सारी की सारी रिपोर्ट यहाँ पर शो होना चालू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से अपने फ़िल्टर को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर डे बुक में आप एक से अधिक बार फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। जब आप एडवांस फ़िल्टर का यूज करते हैं तो वहाँ पर आप एडवांस लेवल से अपने रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम फ़िल्टर डिटेल में अगर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने फ़िल्टर डिटेल में क्या क्या चीज़ें यूज की। पहले हमने क्या देखा, हमने परचेज वाउचर को फाइंड आउट किया और इसके बाद में फिर हमने लेजर के नेम के हिसाब से उसको फाइंड आउट किया। आप इसमें फिर से एडवांस फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं, आप जिस भी चीज़ को यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, हम पीछे आएंगे। यहाँ पर आपको राइट साइड में जो पट्टी है कंट्रोल F और अल्ट F, यहाँ पर अल्ट F इसकी शॉर्टकट की है फ़िल्टर डिटेल। जब आपने फ़िल्टर अप्लाई किया है, कौन से फ़िल्टर आपने अप्लाई किया है, किस प्रकार से, आप फ़िल्टर डिटेल में जा करके जिसकी शॉर्टकट की अल्ट F होती है आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर हम कंट्रोल F से फ़िल्टर को अप्लाई करते हैं या फिर अप्लाई फ़िल्टर में क्लिक करके अपने फ़िल्टर को अप्लाई करते हैं। अभी जो हमने फ़िल्टर को अप्लाई करके देखा है वो हमने डे बुक में देखा है और यहाँ पर हम अपने ट्रांजैक्शन वाइज, लेजर वाइज अपने फ़िल्टर को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपने रिपोर्ट को जिस हिसाब से यहाँ पर देखना चाहें उस हिसाब से अपने फ़िल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेल्स की। हम अपने ट्रेडिंग के बिजनेस में बहुत बार सेल करते हैं, बहुत बार हम मतलब कि सारी चीज़ें करते हैं, सेल्स ऑर्डर भी करते हैं, सेल्स भी करते हैं, अलग अलग पार्टी से सेल करते हैं। तो इसमें हम अपने फ़िल्टर को जो है यूज कर सकते हैं। चलिए, इसमें हम अपने एडवांस और बेसिक फ़िल्टर को यूज करते हैं। डे बुक में हम अपने सेल्स की जो ट्रांजैक्शन है वो देखना चाहते हैं, तो पहले हम बेसिक फ़िल्टर यूज करते हैं। यहाँ पर हम वाउचर में सेल्स टाइप करेंगे। ठीक है, सेल हम टाइप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक फ़िल्टर में जो हमने यूज़ किया सेल का, यहाँ पर हमारे कैश रिसिप्ट भी यूज हो रहा है, दिखाई दे रहा है, रिसिप्ट वाउचर भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर हमारे कई सारे अलग वाउचर भी हैं जो कि हमारे क्रेडिट नोट हैं। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वाउचर नंबर में हमने यहाँ पर कई सारी चीज़ें यूज की हैं, जैसे कि यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे कि हमारा कैश रिसिप्ट यहाँ पर क्यों शो हो रहा है, जैसे ही हम इसमें इंटर प्रेस करेंगे
तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो बाउचर का नंबर है यहाँ पर भी सेल्स जो है मेंशन है। इसमें जो अगेंस्ट रेफरेंस है VSGC 0004 सेल्स, यहाँ पर सेल्स जो मेंशन है तो टैली ने इसको भी डिडक्ट कर लिया है। इसके लिए जो हमने फ़िल्टर अप्लाई किया है बेसिक फ़िल्टर, इसके लिए यहाँ पर कहीं पर भी इस ट्रांजैक्शन में अगर हमने सेल्स का यूज़ किया है तो हमारा ये रिपोर्ट भी यहाँ पर शो होना चालू हो जाएगी। तो जैसे कि हमने आपको पिछले परचेज में बताया था, परचेज वाला जब हमने फ़िल्टर अप्लाई किया था, तो जब हम अपने फ़िल्टर को अप्लाई करें तो हम एडवांस फ़िल्टर का यूज़ करें तो उससे क्या होगा, हम अपने बाउचर वाइज लेजर वाइज हम अपने फ़िल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। जो बेसिक फ़िल्टर होता है, बेसिक फ़िल्टर में अगर आपने उस नाम को, जैसे कि आपने यहाँ पर सेल्स फाइंड आउट किया, सेल्स नेम आपने कहीं भी ट्रांजैक्शन में यूज किया है, चाहे नरेशन में, बाउचर में, अगेंस्ट रेफरेंस में या डिस्क्रिप्शन में, कहीं भी, तो आपका इसमें वो भी शो होना चालू हो जाएगा, चाहे आप उसको जिस बाउचर में यूज किए हों, चाहे कॉन्ट्रा में, पेमेंट में, रिसिप्ट में कहीं भी आपने डिस्क्रिप्शन में, नरेशन में अगर सेल्स यूज किया है, तो आप अगर बेसिक फ़िल्टर में सेल्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको वो सब बाउचर भी शो होना चालू हो जाएंगे जिसमें आपने सेल्स का यूज़ किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अप्लाई फ़िल्टर करेंगे डे बुक में फिर से, और यहाँ पर हम एडवांस फ़िल्टर में आएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर बैक स्पेस से पीछे आएंगे और यहाँ पर हमको क्या देखना है, तो यहाँ पर आप लेजर वाइज भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम क्या देखना चाहते हैं, बाउचर टाइप हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमको इंटर करते हुए सेल्स बता देना है। ठीक है, अब हम सेल्स बताएंगे। अब यहाँ पर हमको इंड ऑफ लिस्ट अभी कर देना है। ठीक है, जैसे ही हम इंड ऑफ लिस्ट करेंगे तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमारे जितने भी सेल्स के यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुए हैं और हमने कब कब किए हैं, वो हमारे टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन शो होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने सेल्स के बाउचर कितने बार हमने यूज किए हैं वो देख सकते हैं एडवांस फ़िल्टर को यूज़ किए हुए। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि हमने परचेज में देखा, अब हम यहाँ पर फिर से अप्लाई फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर में आएंगे और यहाँ से पहला जो हम फ़िल्टर है वो बाउचर टाइप के हिसाब से देखना चाहते हैं और यहाँ पर हम सेल्स बता देंगे। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर हमको फिर से हमको दूसरा फ़िल्टर अप्लाई करना है, बाउचर के हिसाब से करना है, और यहाँ पर हम अपने पार्टी को भी देखना चाहते हैं कि जो हमारी पार्टी है, हम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पार्टी को फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमने उनको कितनी बार सेल किया है। तो एक हमारी पार्टी है जो कि सूर्या है, हम यहाँ पर सिर्फ सूर्या टाइप कर रहे हैं, फुल नेम नहीं। टैली अगर जितने भी सूर्या से नाम होंगे उसको डिडक्ट कर लेगा। इंटर करेंगे और इंड ऑफ लिस्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, हमने एक साल में उनको कितनी बार सेल किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसकी डेट, ट्रांजैक्शन। और आप इसको डिटेल में देखना चाहें तो F12 से आप यहाँ पर इसको डिटेल कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर इन्वेंट्री को यस करके कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर आप इस रिपोर्ट को यहाँ पर डिटेल में भी देख सकते हैं F12 से कॉन्फ़िगर करके। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं हमने इनको कब और कौन कौन से आइटम सेल किए हैं। ये हमारे एक लोकल पार्टी है जिससे हम माल को सेल करते हैं, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अभी हम डे बुक ही देख रहे हैं और यहाँ पर आप अपनी किसी भी रिपोर्ट को देखेंगे वहाँ पर फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक चीज़ हम आपको यहाँ पर और बताना चाहेंगे, आपकी बहुत सारी टैली में रिपोर्ट होती हैं और एक तरह से टैली एक एडवांस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो अपनी रिपोर्ट को ऑलरेडी वो कैटेगराइज करके रखता है, लेकिन कहीं कहीं पर हमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम फ़िल्टर को यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपका बॉस है, आपके टैली में जो भी स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पर हमने डे बुक में जो आपको अभी बताया फ़िल्टर, आप अपने फ़िल्टर को इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने एडवांस फ़िल्टर का यूज़ करके देखिए, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको हर चीज़ समझ में आएगी। चलिए हम अपनी दूसरी रिपोर्ट को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप बैलेंस शीट में भी फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप अपने किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप या लेजर वाइज रिपोर्ट देखना चाहें, अप्लाई फ़िल्टर, और यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, मल्टी फ़िल्टर, एडवांस फ़िल्टर, बेसिक फ़िल्टर। तो यहाँ पर हम बेसिक फ़िल्टर में ही कैप सिर्फ टाइप करेंगे तो यहाँ पर हमारी कैपिटल अकाउंट की रिपोर्ट शो होना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इसको अप्लाई करके देखते रहिए। इसी प्रकार हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं स्टॉक समरी में, जो कि एक ट्रेडिंग के बिजनेस में काफ़ी इम्पोर्टेंट यूज होने वाला है। जैसे कि आपके बॉस आए और यहाँ पर आपसे पूछे, यहाँ पर हम अपने सभी
जो आइटम वाइज हैं उनको कर लेते हैं, ग्रुप अपने सभी आइटम को आइटम वाइज कर लेते हैं, ग्रुप वाइज नहीं, ताकि हमको यहाँ पर सारी डिटेल अच्छे से शो हो। ठीक है, आप इसको और अच्छे से देखने के लिए F12 प्रेस करें और यहाँ पर आपको अल्टरनेट यूनिट आपने यूज़ किया है तो आप इसको भी यस कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद में आपका इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई जो है वो आप यहाँ पर शो कर लीजिए, जैसे कि और अच्छे से व्यू आप देखना चाहें तो। ठीक है, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हमने शो किया और यहाँ पर आउटवर्ड और इनवर्ड हमने शो किया और कंट्रोलर से एक्सेप्ट किया। तो इससे होगा क्या, हमने इस आइटम को कब कब परचेज किया है और कब कब सेल किया है और इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे स्टॉक समरी में जो हमारे स्टॉक अवेलेबल हैं वो सारे शो होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, अब आपका जो बॉस है आपके, वो आते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप हमको ये बताइए कि हमारे कंपनी में हमारे पास में अभी अब फ़ैन का स्टॉक कितना अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पर एक एक करके फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपके अगर 100 प्लस 1000 प्लस स्टॉक हैं तो आपको उसमें से सभी फैंस को डिडक्ट करना पड़ेगा, पहचान के यहाँ पर बताना पड़ेगा एक एक करके। तो इसके लिए आप यहाँ पर फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं, एडवांस फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अब फ़िल्टर का यूज़ करके देखते हैं। जैसे कि हमारे बॉस ने पूछा कि हमारे पास फ़ैन कितने अवेलेबल हैं, तो अब हम यहाँ कंट्रोल F फ़िल्टर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर सिर्फ हम फ़ैन जो है वो टाइप करके इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे जो बिज़नेस में फ़ैन हैं, टेबल फैन यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं और यहाँ पर इसका क्लोजिंग बैलेंस आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों, मतलब कि कितनी बार हमने परचेज किया, कितनी बार हमने मतलब कि सेल किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो यहाँ पर हमारा क्लोजिंग बैलेंस आपको देखना है लास्ट में। तो यहाँ पर जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है हम यहाँ पर 1 मिनट में बता सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे अगर सीलिंग फ़ैन, बहुत सारे और फ़ैन हैं जो यहाँ पर कम से कम 1000 प्लस अगर आइटम हैं तो आप इसमें दोबारा फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आप उस फ़ैन को टाइप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम वॉल फ़ैन टाइप कर देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे हैवेल्स स्विंग वॉल फ़ैन और यहाँ पर वॉल फ़ैन 2 हमारे यहाँ पर शो होना चालू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपने पर्टिकुलर आइटम के हिसाब से फ़िल्टर अप्लाई करके उस आइटम की क्वांटिटी, सारी चीज़ें आप 1 मिनट में बता सकते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, फाइंड आउट ना करना पड़े। आप यहाँ पर वॉल फैन में इंटर करेंगे तो आप इसको कब परचेज किए हैं, कब सेल किए हैं, अब आप यहाँ पर भी फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारी मंथली सारी चीज़ें दिख रही हैं कि हमने किस महीने में कब परचेज किया और कब हमने इसको सेल किया। ठीक है, इसको हमने डिटेल में किया हुआ है और यहाँ पर डिटेल में रिपोर्ट भी शो हो रही है। तो यहाँ पर भी आप अप्लाई फ़िल्टर कंट्रोल ऐप से आप जिस महीने का देखना चाहें, जैसे कि यहाँ पर हम जनवरी, ठीक है, जनवरी का तो यहाँ पर हमारा नहीं आएगा क्योंकि जनवरी में हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है। तो यहाँ पर हम अप्रैल महीना टाइप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अप्रैल टाइप करके इंटर कर देंगे तो जो हमारी सभी रिपोर्ट होंगी वो यहाँ पर गायब हो जाएंगी और यहाँ पर सिर्फ हम अप्रैल महीने को अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं। जब हम अप्रैल महीने में इंटर प्रेस करेंगे, मान लीजिए हमने अप्रैल महीने में 1 से अधिक पार्टी से परचेज़ किया है, या फिर यहाँ पर हमारी अभी परचेज की रिपोर्ट शो हो रही है क्योंकि ये हम अपने आउटवर्ड सप्लाई यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। जो हमारी ABC ट्रेडिंग कंपनी है, ये हमारे सभी क्रेडिटर हैं, इनसे हम माल को सिर्फ परचेज करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर हमारे इसकी डिटेल आ रही है। तो यहाँ पर हमारे इनवर्ड में 10 क्वांटिटी इसमें शो हो रही है। आप यहाँ पर फिर से फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर 100 प्लस पार्टी हैं और आपके बॉस ने पूछा हमने इस पार्टी से कितना परचेज किया है, तो आप यहाँ पर फिर से फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर अपने उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करें जिस पार्टी को आप यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर हमारी एक ही पार्टी है, तो यहाँ पर हम इसको ईजिली देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक आइटम को यहाँ पर अपने फ़िल्टर का यूज़ करते हुए 1 मिनट में ही सारी डिटेल को देख सकते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है, आप इसमें अपने फ़िल्टर का जितना यूज़ करेंगे उतना आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हम आपको यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रहे हैं क्योंकि हमारे टेली में रिपोर्ट्स बहुत सारी होती हैं, तो हम आपको कितनी सारी रिपोर्ट को फ़िल्टर में अप्लाई करके बताएंगे। ठीक है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में हमारी और बहुत सारी रिपोर्ट होती हैं, इनको भी आप फ़िल्टर का अप्लाई करते हुए देख सकते हैं। जैसे कि हमारी एक रिपोर्ट होती है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम आउटस्टैंडिंग में आएंगे और यहाँ पर हमको रिसीवेबल और पेएबल, मतलब कि हम कितने आदमियों को पैसे
पैसे हमको देना है जो हमारे संडी क्रेडिटर हैं और किन से हमको पैसे लेना है। अगर आपके बहुत सारी पार्टी हैं, आप उनका नाम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, कितना उनसे लेना है, कितना देना है, ठीक है। आपके यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमारे पेंडिंग बैलेंस जो हमारे सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इनसे जो हमको लेन देन करना है, वो आप यहाँ पर आपकी बहुत सारी अगर पार्टी शो होंगी तो आप यहाँ पर अप्लाई फ़िल्टर और यहाँ पर अपने लेज़र को आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी लेज़र को आप यहाँ पर देखना चाहें, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल हमारे एक ही लेज़र है, इसके लिए यहाँ पर हम फ़िल्टर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी आप किसी भी रिपोर्ट को, ठीक है, आप अपने किसी भी रिपोर्ट को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं लेज़र वाइज। आपकी जो भी रिपोर्ट है आप इजीली उसमें फ़िल्टर अप्लाई कीजिए और उसको अच्छे से समझिए। जो हमारे अकाउंट्स बुक होते हैं लेजर, ठीक है, लेजर जब आप ABC ट्रेडिंग कंपनी को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनसे हमने कब कब परचेज किया है और यहाँ पर आप फिर से यहाँ पर जो है फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके फ़िलहाल तो यहाँ पर आपके यहाँ पर सारी चीज़ें ऑलरेडी शो हो रही हैं, तो यहाँ पर लेजर वाइज ऑलरेडी रिपोर्ट है, ठीक है। इस प्रकार से आप अपने फ़िल्टर का यूज यहाँ पर जितनी भी रिपोर्ट हैं आप उसमें कीजिए, जो कि आपको ईजिली हर एक चीज़ समझ में आएगी कि आप यहाँ पर किस प्रकार से अपने फ़िल्टर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारी डिस्प्ले मोर रिपोर्ट है और यहाँ पर हमारा ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस हमारा एक प्रकार का बैलेंस शीट और उसका जो क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस है, सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे डिटेल में ग्रुप वाइज लेजर वाइज शो होती है। इसको हम Alt F1 से थोड़ा सा बड़ा करना चाहेंगे। और एक चीज़ आपको हमने जो बताया था, आप देख सकते हैं हमारे सभी जो रिपोर्ट के व्यू हैं यहाँ पर सभी में हॉरिजॉन्टल लाइन शो हो रही है, जो कि हमने आपको 2 ऑप्शन बताए थे टैली में यूज़ करने के लिए। यहाँ पर आप इसका व्यू चेंज कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट का, हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ा देखने में अच्छा लगने लगता है। जैसे कि हमारा ट्रायल बैलेंस है, अगर आप इसमें फ़िल्टर का अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी हमारी जो ग्रुप वाइज, मतलब कि हमारे यहाँ पर प्राइमरी ग्रुप की रिपोर्ट शो हो रही है और यहाँ पर हमारे प्राइमरी के साथ में हमारे सेकेंडरी ग्रुप भी शो हो रहे हैं, लेजर वाइज भी हमारी रिपोर्ट यहाँ पर है, ठीक है। आप इसमें फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं, एडवांस फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अप्लाई फ़िल्टर में हम गए और यहाँ पर हम जिस भी ग्रुप की रिपोर्ट देखना चाहें हम उस ग्रुप का यहाँ पर सेपरेटली नाम टाइप कर सकते हैं। जब आपका बड़ा बिजनेस होता है तो आपको इस प्रकार से रिपोर्ट देखने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपके बॉस आए और यहाँ पर आपसे पूछे कि आपके जो संडी क्रेडिटर हैं, जो हमारे संडी क्रेडिटर या हमारी जो करंट लायबिलिटी है उसकी क्या कंडीशन है, तो यहाँ पर हम अपने करंट जो लायबिलिटी है उसका नाम यहाँ पर सिंपली हम टाइप कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर हमको ये भी बताना है कि लायबिलिटी हम देखना चाहते हैं, बस इतना हम टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमको देख लेना है लेजर वाइज। तो यहाँ पर हमारी शायद रिपोर्ट नहीं आ रही है, हमने नाम अच्छे से टाइप नहीं किया है, हम फिर से एक बार टाइप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमको पूरा नाम टाइप करना है, तो यहाँ पर हम अपने पहली बात तो यहाँ पर हम अपने ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर ग्रुप लेजर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लिस्ट ऑफ ऑप्शन में यहाँ पर हमको ग्रुप या ग्रुप लेजर या बाउचर वाइज, तो बाउचर तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हम अपने ग्रुप या ग्रुप लेजर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने ग्रुप को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर मान लीजिए हम कोई दूसरा ग्रुप जो हमारा फिक्स एसेट्स है, तो हम इसको टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हमने फिक्स एसेट्स को टाइप किया तो यहाँ पर हमने कितने फिक्स एसेट परचेज किए हैं, अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर रिपोर्ट शो होना चालू हो जाएगी। अब आप इसको और डिटेल में देखना है तो आप यहाँ से F12 से इसको कॉन्फ़िगर करके आप यहाँ पर और इसका डिटेल देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी डिटेल में है, लेकिन आपने इसका कुछ एलियस या फिर ओपनिंग बैलेंस या फिर शो ट्रांजैक्शन क्लोजिंग अमाउंट जो भी है, आप यहाँ से अपने व्यू को थोड़ा और बदल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपने बैलेंस जो अपनी ट्रायल बैलेंस है उसमें भी फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे एक्सपेंसेज हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अपने एक्सपेंसेज की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो हमारे बिजनेस में एक्सपेंसेज जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेंसेज को देखना चाहें तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने पहले ग्रुप को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। या फिर हम इसमें एडवांस फ़िल्टर का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अभी बेसिक फ़िल्टर का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम अपने पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट और यहाँ पर एक्सपेंसेज,
तो यहाँ पर जो हमारे सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे उसकी लिस्ट शो होना चालू हो जाएगी। अभी यहाँ पर तो बहुत कम है, यहाँ पर 5-6 हैं, आप अपने किसी भी एक्सपेंसेस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपके अगर बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं तब आप यहाँ पर फिर से फ़िल्टर को जो है वो अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देखना चाहते हैं हमारे सैलरी एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना है और उसी लेजर को हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम सैलरी और यहाँ पर एक्सपेंसेस हम टाइप करके इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर हमारी रिपोर्ट जो है वो शो होने लगेगी। लेकिन इसके लिए हमको यहाँ पर F5 से लेजर वाइज में क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और हमारी जो सैलरी एक्सपेंसेस का लेजर है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका अमाउंट जो है वो शो होना चालू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही इंक्रीज होंगी। दूसरी चीज़ ये है, आपका जो डाटा बड़ा होगा तो आपको फ़िल्टर अप्लाई करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। इसीलिए हमने पहले आपको डे बुक में ये चीज़ समझाई, क्योंकि डे बुक हमारी काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन थे उसमें। तो यहाँ पर हमने सिर्फ आपको बेसिक ही सारी चीज़ें बताई हैं। आपका जब डाटा बड़ा होगा तो आप वहाँ पर अच्छे से फ़िल्टर को अप्लाई करें और उसको समझें कि इसका इफ़ेक्ट हमारे लिए कैसा है। आप फ़िल्टर को अप्लाई अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जब आप एडवांस फ़िल्टर का यूज़ करते हैं, जैसे कि डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और यहाँ पर हमारी डे बुक है। और जब यहाँ पर फ़िल्टर अप्लाई और यहाँ पर आप एडवांस फ़िल्टर को जब यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको जब बाउचर के हिसाब से आप देख रहे हैं तो बिड में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर लेजर नेम, लेजर अमाउंट, बिल नेम, लेजर डिस्क्रिप्शन के हिसाब से देखना चाहते हैं, स्टॉक आइटम के हिसाब से देखना चाहते हैं, आप इसमें डिस्काउंट वाइज देखना चाहते हैं, गोडाउन नेम, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एक एक करके आप इन ऑप्शनों का यूज कीजिए ताकि आप इनका यूज अच्छे से समझ सकें कि हम अपने किस फिल्टर का और किस हिसाब से देखेंगे तो किस हिसाब से हमारी रिपोर्ट शो होगी। और इसका सारा यूज आपको एक एक करके करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एक एक चीज़ें आपको बताएंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और कन्फ्यूजन भी होगी, काफ़ी चीज़ें दिक्कतें भी आपको होने लगेंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होता है तो फिर दिक्कत होती है। यहाँ पर अपने एडवांस फिल्टर का ऑप्शन यूज़ करते हुए आप इन एक एक ऑप्शनों का यूज़ कीजिए फिल्टर वाइज, ताकि आपको समझ में आए कि आप जिस फिल्टर का यूज़ किस हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो किस हिसाब से आपकी रिपोर्ट शो होगी। रेफरेंस ऑर्डर नंबर के हिसाब से, रेफरेंस डेट के हिसाब से आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं, सप्लायर डेबिट क्रेडिट नंबर के हिसाब से देखना चाहते हैं, नरेशन के हिसाब से देखना चाहते हैं, फिल्टर करना चाहते हैं, बाउचर टाइप नेम के हिसाब से फ़िल्टर करना चाहते हैं, या फिर आप डेट वाइज फ़िल्टर करना चाहते हैं तो आप अपने डेट वाइज भी फ़िल्टर कर सकते हैं। इसमें आप 2-2, 3-3 फ़िल्टर लगा सकते हैं, जैसे कि आप पहले डेट वाइज देखें, फिर अपने पार्टी वाइज देखें, फिर अपने लेजर के नेम के हिसाब से आप जिस हिसाब से आप फ़िल्टर 2, 3, 4, 5 आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं और अपनी रिपोर्ट को और अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप तब करते हैं जब आपकी बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, आपको उसमें फ़िल्टर अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि आपके 100 ट्रांजैक्शन हैं, आपको उस डेट का देखना है, आप उस डेट को फ़िल्टर करेंगे, फिर आपके उस डेट में जिस पार्टी को आप फ़िल्टर करना चाहते हैं उस आप पार्टी को फ़िल्टर कीजिए। इस प्रकार से आप एक एक करके प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको और डिटेल में सारी चीज़ें समझ में आ सकें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पर हमने बेसिक और एडवांस का जो यूज है वो हमने आपको बेसिक में बता दिया है। जो हमारे मल्टी लेजर यूज होता है उसका भी हम यूज करते हैं, तो वो हम और किसी सेपरेट वीडियो में आपको बता देंगे। फिलहाल आप इन ऑप्शनों का यूज अच्छे से कीजिए। फ़िल्टर का यूज़ आप अपने हर एक प्रकार की रिपोर्ट में कर सकते हैं। जब भी आप अपनी किसी भी रिपोर्ट को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको फ़िल्टर का ऑप्शन मिलेगा, आप उसमें एडवांस फ़िल्टर का यूज़ कीजिए, बेसिक फ़िल्टर का यूज़ कीजिए। आप जिस भी चीज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं उनका नाम टाइप करके आप फ़िल्टर यूज़ कीजिए। उससे आपको अपने बिजनेस में किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप उससे प्रैक्टिस से आपको हर एक चीज़ का नॉलेज आपको बढ़ेगा, ठीक है। जब आप फ़िल्टर अप्लाई करेंगे तो नॉलेज आपका बढ़ेगा, आपकी रिपोर्ट या आपकी किसी भी चीज़ में कोई भी गलत इफेक्ट उससे नहीं पड़ने वाला है। आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे। जब तक आप अपना ध्यान रखें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।